वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी। हमने पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़े, थिंकर्स पढ़े। थिंकर्स के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। उसमें हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरिजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, दोनों को थॉरोली पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसकी फाउंडेशन है? गवर्नेंस की। जैसे मतलब जो भी काम है जो गवर्नेंस के थ्रू हो रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस करना, मनरेगा, पीएम गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना, जितनी भी ऐसी स्कीम्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। फिर वेलफेयर डेवलपमेंट चीज़ें जो होती हैं, जैसे डीपीएसपी से जो लिंक्ड होती हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट, ये भी किसके अंडर आएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस और इक्विटेबल डेवलपमेंट की जहाँ पे बात हो रही है। जब क्राइसिस मैनेजमेंट की बात आई तो कौन हैंडल करता है? एनडीआरएफ। रोल ऑफ एनडीआरएफ आ जाता है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स ड्यूरिंग कोविड-19 एंड साइक्लोन बायपर जॉय जैसी चीज़ों के टाइम पे रोल ऑफ एनडीआरएफ काम शुरू हो जाता है। अब पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जैसे क्या डिलीवर है, यूपीआई है, डिजी लॉकर है, ई श्रम पोर्टल है, ये अपनी डिलीवरी इम्प्रूव करें। अब यूपीआई है, कितनी सेफली हम कर सकते हैं पेमेंट, और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कितनी एड्स चलती हैं, कितनी एड्स चलती है कि हाँ आपको कैसे किसी को पेमेंट करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो सब बताया जाता है। ये इसमें क्या क्या एसेंशियल सर्विसेज क्या है? हेल्थ है, एजुकेशन है, पॉलिसिंग है, वाटर सप्लाई है। स्टेबिलिटी और कॉन्टीन्यूटी की बात करते हैं तो पॉलिटिकली जो चेंज होता है या कॉन्टीन्यूटी में जो गवर्नेंस चल रही है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ये क्या होता है? इसको हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने रेफर किया था? नेहरू जी ने। रेगुलेटरी रोल क्या है? जैसे टराई है, टेलीकॉम है, बैंकिंग सिस्टम है, इन्वायरमेंट के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी और क्रब्स जैसी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं। इकोनॉमिक में इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रिफॉर्म्स में जो सपोर्ट करेगा प्लानिंग को, बजटिंग को, रिसोर्स एलोकेशंस में, जैसे नीति आयोग। फिर पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर उसको रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने। फिर सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, एल्डरली और डिसेबल्ड को टारगेट करके उनके लिए स्कीम्स लाना, वेलफेयर स्कीम्स लाना, जैसे स्टैंड अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो कैसे डिप्लोमेट्स जाते हैं, एडमिन करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में। जैसे अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, कौन है? एस जयशंकर जी। वो कितने बोल्डली जाते हैं, कितने अच्छे से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे करते हैं? जैसे फॉरेन पॉलिसीज़ में आ गया COP28, G20 में। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी उनका बहुत बड़ा रोल था। प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस, इसमें क्या है कि आप कैसे गुड गवर्नेंस में क्या आ रही है, कितनी एफिशिएंटली कर रहे हो, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी अकाउंटेबिलिटी है, और कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है लोगों का, कितनी इन चीज़ों को आप इंश्योर करते हो। अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में क्या है? पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये सर्विस डिलीवरी का काम है। प्राइवेट में आपका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पब्लिक और लेजिस्लेचर की है। यहाँ पे किसकी होती है? प्राइवेट में ऑनर्स और शेयर होल्डर्स की। स्कोप किसका है? लॉ, पॉलिसी, रेगुलेशंस, डेवलपमेंट का। यहाँ पे नैरो है, इकोनॉमिक और मार्केट एक्टिविटीज़ में। यहाँ डिसीजन मेकिंग स्लोअर है पर रूल बाउंड रहती है। यहाँ पे क्विकर है और मार्केट ड्रिवन है प्राइवेट में। ट्रांसपेरेंसी जैसे कहाँ से मिलती है? हम RTI लगा देते हैं या ऑडिट्स करते हैं या पार्लियामेंट की स्क्रूटनी होती है। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन लेस ट्रांसपेरेंट है, एक्सपेक्ट रेगुलेटेड सेक्टर्स में देखा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी लेस है यहाँ पे ड्यू टू रूल्स एंड लॉज बहुत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी जल्दी है, इनोवेशंस को जल्दी देखा जाता है। लीडरशिप स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल और मैनेजरियल है। बजट पब्लिक फंड्स जैसे टैक्स और ग्रांट से आता है।
और यहाँ पे प्राइवेट कैपिटल और प्रॉफिट्स के ऊपर से आता है। एफिशिएंसी फोकस किस पे, बैलेंसेस एफिशिएंसी विद इक्विटी, और यहाँ पे एफिशिएंसी इज प्राइमरी। यहाँ पे प्राइमरी क्या है, एफिशिएंसी। एग्जांपल यहाँ पे आईएएस है, आईपीएस है, एसडीएम, पीएसयूज ऑफिसर्स हैं। और यहाँ पे कौन होता है प्राइवेटाइज में, सीईओज, मैनेजर, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स। अब थियोरेटिकली देखा जाए, गुल्ली किसकी बात करता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बोथ सेक्टर में। पोस्ट कॉर्ब, अब ये पोस्ट कॉर्ब क्या है मैंने बहुत बारी बता दिया, इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। फिर पीटर डकर क्या बात करते हैं, मैनेजरियल एफिशिएंसी इन प्राइवेट फर्म्स बट एक्नॉलेज्ड यूनिक वैल्यूज ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब बोल रहे हैं कि मैनेजरियल एफिशिएंसी ज़्यादा प्राइवेट फर्म्स में है, बट जो एक्नॉलेज किया जाता है उसकी यूनिक वैल्यूज़ को, वो कहाँ पे किया जाता है, पब्लिक सेक्टर में। ड्वाइट वॉल्डो, ये वैसे ही हो गया, पढ़ना प्राइवेट स्कूल में है, प्राइवेट कॉलेजेस में है, पर जब जॉब करनी है तो गवर्नमेंट करनी है। ड्वाइट वॉल्डो, एम्फेसाइज्ड वैल्यू लेडन नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अनलाइक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। करंट अफेयर के साथ लिंक करके देखें, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस कहाँ पे, जैसे ओएनडीसी, आधार एंड लेबर, डीबीटी, पीएम गति शक्ति। ये क्या बताती है कि पब्लिक गोल्स और प्राइवेट की एफिशिएंसी के बारे में। कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ब्लर हो गए कुछ ट्रेडिशनल लाइंस, कंपनीज कंट्रीब्यूट टू पब्लिक कॉज। मिशन कर्मयोगी, जो प्राइवेट सेक्टर की प्रैक्टिसेस को इम्प्लाई करने के लिए कह रहा है कि आप सिविल सर्विसेज में भी ऐसी चीज़ें लाइए जिससे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छी हो सके, और हमारी जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और एनहांस हो। एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2025 में कैसे आ सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट जस्ट ए टेक्निकल एक्टिविटी बट ए मॉरल एंटरप्राइज। कमेंट करो। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी। Discuss the relevance of public administration in addressing 21st century challenges like climate change, AI governance और global inequality। इंट्रो दे दो पब्लिक का, कोड दे दो किसी का भी, विल्सन का या वोल्डो का। बॉडी में लिख दो फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस विद एग्जांपल। कंपेयर करो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को, एक टेबल टाइप बना दो। फिर व्यूज़ बता दो, गुल्ली को डक्कर जैसे वोल्डो हो गया। फिर बता दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द ब्रिज बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन। अब ये थ्योरेटिकल कंपैरिजन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी बात करता है, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स, और इम्प्लीमेंट करता है लॉज को, और ईजिली लोगों तक वो सर्विसेज डिलीवर करता है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एंटरप्राइजेस पे फोकस करता है, अपने प्रॉफिट पे, और मार्केट की एफिशिएंसी उसकी कैसी हो रही है वो उस पर ही काम करेगा। ऑब्जेक्टिव, ये कंपैरिजन टेबल, ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर, ये दोबारा से प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, ये देख लेना आप एक बारी ये पूरा। और थ्योरेटिकल बैंकिंग में जैसे थिंकर, वुडरो विल्सन का क्या है, एडवोकेट सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर इन पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है। ड्वाइट वॉल्डो का क्या है, वैल्यू लेडेंट है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और प्राइवेट में मोर ऑब्जेक्टिव है। पीटर डकर क्या कह रहे हैं, एफिशिएंसी की जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इफेक्टिवनेस ओवर एफिशिएंसी की बात हो रही है। लुथर गुल्लिक कह रहा है पोस्ट कॉर्प अप्लाइज दोनों में है बट विद डिफरेंट कंस्ट्रेंट एंड गोल्स। हर्बर्ट साइमन, रैशनल डिसीजन मेकिंग फेसेस मोर लिमिट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट। ये करंट अफेयर के जैसे ओएनडीसी की बात की। ओएनडीसी की फुल फॉर्म क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल गवर्नेंस, प्राइवेटाइजेशन, पीएसयूज जैसे एयर इंडिया मूविंग फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट हैंड्स। यूपीएससी के ये क्वेश्चन कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऊपर भी आया था, बता दिए कैसे लिखना है, इनको लिख लेना एक बारी। ये हो गया पब्लिक। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही आ रहा है, अभी इसके और भी पार्ट्स हैं, दो दो तीन तीन करके हम कंप्लीट करेंगे। कुछ भी नहीं जा रहा, बस लाइक और कमेंट मांग रही हूँ फीस। इतना कोई नहीं पढ़ाने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बोल सकती हूँ, इतना कोई नहीं पढ़ाने वाला विद नोट्स एंड ऑल दिस थिंग्स।
कुछ नहीं बोल रही. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू. बाय बाय. राधे राधे. टेक केयर.